हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इसमें क्लास 12 बायोलॉजी का आपका 7वां चैप्टर होता है विकास, यानी कि इवोल्यूशन चैप्टर को पढ़ रहे थे। इस चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 6 तक देख लिया था और आज आपका वीडियो लेक्चर नंबर 7 रहने वाला है, जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहने वाला है। इस लेक्चर के साथ ही में आपका एक चैप्टर विकास यानी इवोल्यूशन चैप्टर आपका पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हम लोग आज लास्ट लेक्चर रहने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में बात करने वाले मानव का उद्भव और विकास, यानी कि किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति हुई और साथ ही में किस प्रकार से विकसित होते होते आजकल हम लोग आधुनिक मानव के रूप में जो दिखाई देते हैं, किस प्रकार से विकसित हुए हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो लेक्चर नंबर 7 में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इसको आइए हम लोग देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस पेज को यहाँ पर मैं हटा देता हूँ और जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस पेज को लेकर के आ जाते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव का उद्भव और विकास के बारे में। तो सबसे पहले आप इसमें बताएंगे हेडिंग लगाने के बाद कि मानव का विकास लगभग 15 मिलियन साल पहले कपी वंश से हुआ था, यानी कि जो मानव है यानी कि हम लोग जो हैं इनका जो विकास हुआ था वो 15 मिलियन साल पहले हुआ था कपी वंश के रूप में, यानी कह सकते हैं कि कपी वंश से हुआ था। आज कपी वंश के अस्तित्व में यदि हम बात करेंगे तो कपी वंश के जो अस्तित्व में यदि हम लोग बात करोगे आप लोग तो यहाँ पर गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन व ओरंगुटान जैसे लोग बचे हुए हैं। बाकी सारी प्रजातियां और भी थी जो वो समाप्त हो चुकी हैं। तो आज यदि हम लोग बात करेंगे आज के समय की, तो आज के समय में कपी वंश के अस्तित्व में गोरिल्ला, चिंपैंजी, गिब्बन और ओरंगुटान जैसे लोग मतलब कि कह सकते हैं जंतु या कह सकते हैं बचे हुए हैं, जो कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो विकास हुआ है वो इन्हीं कह सकते हैं कपी वंशों के वजह से हुआ है, कपी वंशों से ही हुआ है। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मानव का उद्भव और विकास में सबसे पहले आप लोग इतना बताएंगे, उसके बाद में फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और फिर समझते हैं कि कपी के पूर्वज कौन थे और साथ ही में कपी से फिर संतानें जो हुई उनमें क्या क्या बदलाव होते चले गए और फिर किस प्रकार से हम लोग एक आधुनिक मानव के रूप में विकसित हुए उसके बारे में पूरा समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें हेडिंग लगाएंगे ड्रोयोपिथिकस, ठीक है। तो ड्रोयोपिथिकस क्या होता है ये समझते हैं। तो इसमें बताएंगे आप लोग कि ये कपी के पूर्वज थे, यानी कि जो कपी है, कपी वंश से हमारा जो विकास हुआ है उसको हम लोग बताएंगे इसमें कि जो कपी है ये जो आपके ड्रोयोपिथिकस हैं ये आपके कपी के पूर्वज थे। उत्तरी अफ्रीका, तंजानिया, एशिया और यूरोप के मध्य में मायोसीन और प्रारंभिक प्लायोसीन काल की चट्टानों में इनके अवशेष मिलते हैं, यानी कि ये पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं। और इनके अवशेष की जब हम लोग बात करेंगे तो इनके अवशेष आपके उत्तरी अफ्रीका, तंजानिया, एशिया और यूरोप के मध्य में मायोसीन और प्रारंभिक प्लायोसीन काल की चट्टानों में इनके अवशेष हम लोग को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जो ड्रोयोपिथिकस थे ये आपके कपी के पूर्वज थे, ये चीज आपको पर समझना है। लक्षण की जब हम लोग बात करेंगे तो लक्षण में आप बताएंगे कि ये चिंपांजी और वह कह सकते हो आप लोग कि ये चिंपांजी और कह सकते हैं कि कपी से मिलते जुलते थे, यानी कि ये चिंपैंजी और कपी से मिलते जुलते थे और ये आपके कपी के पूर्वज थे। अगला पॉइंट इसमें बताएंगे आप लोग कि ये चिंपैंजी व गोरिल्ला की तरह चलते थे, यानी कि जो आपके डोयोपिथिकस थे ये आपके चिंपैंजी व गोरिल्ला की तरह चलते थे और शरीर पर इनके घने रोए थे, यानी कि उस टाइम पर इनके शरीर पर बहुत ही ज़्यादा घने रोए थे। और उसके बाद फिर आप लोग इसमें बताएंगे कि ड्रोयोपिथिकस के बाद मानव वंश का शुरुआत हुआ, यानी कि ड्रोयोपिथिकस के थे आपके पूर्वज कपी के और फिर कपी से ही मानव वंश का शुरुआत हुआ और कपी ही कह सकते हैं कि कपी के वंश से ही हमारा जो कह सकते हैं मानव जीवन है उसका स्टार्ट हुआ और वहीं से मानव वंश की शुरुआत हुई। तो कैसे हुई आइए समझते हैं। फिर आपका इसमें अगला जो नाम आता है आपका आता है रामापिथिकस। तो रामापिथिकस क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। तो ये आपके एक उपमानव थे, यानी कि मानव से पहले क्या होगा आपका ये आपके एक उपमानव थे और भारत के शिवालिक पहाड़ियों में 1955 में इनके जीवाश्म पाए गए थे, यानी कि इनके जीवाश्म की बात करेंगे तो भारत के शिवालिक पहाड़ियों में 1955 ईस्वी में पाए गए थे और ये लगभग 1.3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे, यानी कि रामापिथिकस की यहाँ पर बात हो रही है जो कि एक उपमानव थे और भारत के शिवालिक पहाड़ियों में 1955 में इनके जीवाश्म पाए गए थे और ये लगभग 1.3 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाए जाते थे। अब ये पूरी तरह से विलुप्त हैं। आगे अब हम लोग बात करेंगे रामापिथिकस के लक्षण के बारे में। तो लक्षण में आप लोग बताएंगे कि ये मनुष्य के समान दिखते थे, यानी जो रामापिथिकस थे ये मनुष्य के समान दिखते थे और साथ ही में इनके दांतों
वह कह सकते हो जबड़े की जो रचना है वो मनुष्य के समान ही था और इनके शरीर में घने रोम थे, ठीक है। और साथ ही में इनकी लंबाई 4 फीट से कम थी, यानी कि इनकी लंबाई कम थी और इनके जो मनुष्य के समान ही दिखते थे और साथ ही में इनके दांतों जबड़ों की जो रचना थी वो मनुष्य के समान ही थी और इनके शरीर पर आपके कह सकते हो आप लोग घने रोए थे। इस प्रकार से आपका ये रामापिथेकस के लक्षण हो गए, जो कि मनुष्य के जैसे ही दिखाई देते थे, लेकिन इनकी लंबाई जो थी वो 4 फीट से कम थी। तो इस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया होगा रामापिथेकस के बारे में और साथ ही में इसके लक्षण के बारे में। अब हम लोग समझते हैं होमो हेबिलिस के बारे में। तो होमो हेबिलिस क्या है, आइए समझते हैं। तो होमो हेबिलिस में आप बताओगे कि प्रथम मानव समान पूर्वज, यानी कि ये कैसे थे कि आपके प्रथम मानव समान पूर्वज थे, जो कि मानव के समान दिखते थे और ये मानव के पूर्वज हैं। फिर आगे बताएंगे इसमें कि प्रथम मानव जिसने शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार बनाना प्रारंभ किया, यानी कि जो होमो हेबिलिस थे यही आपके प्रथम मानव थे जिन्होंने शिकार करने के लिए पत्थरों के औजार को बनाना स्टार्ट किया और इससे इसीलिए इसे हम लोग प्रथम टूल मेकर मैन भी कहते हैं। ये मांस नहीं खाते थे, यानी कि जो होमो हेबिलिस थे ये मांस नहीं खाते थे और ये प्रथम मानव थे जिन्होंने शिकार करने के लिए पत्थरों का औजार बनाना शुरू किया और इसीलिए हम इसको टूल मेकर मैन भी बोलते हैं। आगे आप इसमें बताएंगे कि इनकी कपाल क्षमता, यानी कि जो इनका माइंड था वो 650 से 800 सीसी के मध्य था। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। आगे आप बताओगे इसमें कि इनके जीवाश्म डॉक्टर लीके द्वारा अफ्रीका में 2 मिलियन वर्ष पुरानी चट्टानों से प्राप्त किए गए, यानी कि इनके जीवाश्म जो थे वो डॉक्टर लीके ने अफ्रीका में 2 मिलियन वर्ष पहले पुरानी चट्टानों से प्राप्त किए थे। आगे आप बताएंगे कि ये गुफाओं में रहते थे, यानी कि जो होमो हिबिलिस थे ये आपके गुफाओं में रहते थे। इस प्रकार से होमो हिबिलिस के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और इसका एक अपग्रेडेड वर्जन के बारे में बात करेंगे। तो आपका अगला नाम निकल करके आता है, आपका होता है होमो इरेक्ट्स। तो क्या होता है होमो इरेक्ट्स के बारे में आइए समझते हैं। इसमें आप बताएंगे कि ये आपके 1.5 मिलियन वर्ष पूर्व विद्यमान थे, यानी कि आपके 1.5 मिलियन वर्ष पहले ये आपके पृथ्वी पर विद्यमान थे। इनका जो मस्तिष्क था वो आपका कह सकते हैं कि बड़ा था और साथ ही में 900 सीसी कपाल क्षमता युक्त था। तो बोल सकते हो कि इनका मस्तिष्क भी इनसे अधिक विकसित था, होमो हिबिलिस से ज़्यादा विकसित था। और आगे बताएंगे आप लोग कि ये गुफाओं में रहते थे और साथ ही में संभवतः ये मांस भी खाते थे। तो इस प्रकार से होमो इरेक्ट्स के बारे में भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपके होमो हिबिलिस से थोड़ा ज़्यादा विकसित थे और इनका कह सकते हैं कि इनका जो माइंड था वो 900 सीसी कपाल क्षमता युक्त था। ये गुफाओं में रहते थे और संभवतः मांस खाते थे। अब हम लोग इसमें आगे निकल करके आते हैं। तो आगे इसमें एक और आपका नेम निकल करके आता है जो कि आपका होता है होमो सेपियंस निएंडरथैलेसिस। ठीक है, तो क्या होता है होमो सेपियंस निएंडरथैलेसिस, आइए इसके बारे में समझते हैं। तो इसमें आप बताओगे कि ये आपके 1 लाख से 4 लाख, ठीक है, 1 लाख से 4 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी व मध्य एशियाई देशों में रहते थे तथा इनके जीवाश्म जर्मनी की निएंडरथल घाटी में प्राप्त किए गए, यानी कि आपके 1 से 4 लाख वर्ष पूर्व पूर्वी व कह सकते हैं मध्य एशियाई देशों में रहते थे और साथ ही में इनके जीवाश्म जर्मनी के निएंडरथल घाटी से प्राप्त किए गए। आगे बताएंगे आप लोग इनका जो मस्तिष्क का आकार था वो 14 सीसी था, यानी कि आधुनिक मानव जो है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो मानव है लगभग उसके समान था। ठीक है, तो ये बहुत ही कह सकते हैं कि जो आपका यहाँ पर था, मैंने बताया था होमो इरेक्ट्स के बारे में, ये उनसे भी ज़्यादा अपग्रेडेड थे और यहाँ पर देखोगे आप लोग तो इनका 900 सीसी माइंड था और इनका 1400 सीसी है, जो कि एक आधुनिक मानव के समान था लगभग। ठीक है, आगे आप बताएंगे कि ये अपने शरीर की रक्षा के लिए जानवरों की खाल का प्रयोग करते थे, यानी कि ये जानवरों को खाल को पहन करके अपने शरीर की रक्षा करते थे। आगे आप बताएंगे इसमें कि ये अपने मृतकों को जमीन में गाड़ते थे और संभवतः आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे, यानी कि जो भी यहाँ पर जो कह सकते हैं होमो सेपियंस निएंडरथैलेसिस में जो भी लोग थे वहाँ पर जब वो मरते थे तो उनको जमीनों में गाड़ा जाता था और संभवतः उनकी आत्मा की अमरता में ये लोग विश्वास रखते थे। आगे आप बताएंगे इसमें कि ये झोपड़ियों में रहते तथा स्वभाव में सर्वाहारी थे, यानी कि ये मांस भी खाते थे और कह सकते हैं कि बाकी सारी चीज़ें भी खाते थे, यानी कि मांसाहारी भी थे और कह सकते हैं शाकाहारी भी थे, यानी कि इनको हम लोग सर्वाहारी बोल सकते हैं। फिर आगे हम समझते हैं अब जो हमारा बढ़िया जो आपका आधुनिक मानव के बारे में, अब आइए समझते हैं। तो आधुनिक मानव में बताओगे आप लोग कि 75,000 से, आप लोग बोल सकते हो कि 75,000 से 1 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग के दौरान आधुनिक मानव पैदा हुआ, यानी कि होमो सेपियंस निएंडरथैलेसिस के बाद में आधुनिक मानव का जन्म हुआ, जो कि 75 से 1 लाख वर्ष पूर्व हिमयुग के दौरान आधुनिक मानव पैदा हुआ। यह अफ्रीका में विकसित हुआ और साथ ही में धीरे धीरे विभिन्न महाद्वीपों में फैला था। इसके बाद यह भिन्न प्रजातियों में विकसित हुआ।
या आज का मानव है जिसकी कपाल क्षमता 1300-1600 से बीच में होती है, यानी कि 1300 से 1600 सीसी के बीच में होती है। इस मानव में पूर्ण विकसित ठोड़ी, पूर्ण विकसित बोलने का केंद्र, तुलनात्मक रूप से छोटा ललाट तथा शरीर पर बाल कम, इस प्रकार से सारी इनके लक्षण थे। आगे आप इसमें बताएंगे कि ये स्वभाव में सर्वाहारी हैं और साथ ही में कृषि का प्रारंभ भी इसी मानव द्वारा किया गया और किसी लगभग एक कह सकते हो कि कृषि कार्य लगभग आपका यहाँ पर 10,000 वर्ष पहले पूर्व हुआ और साथ ही में और मानव बस्तियां भी बनना शुरू हुई, यानी कि जो कह सकते हैं आधुनिक मानव है, इसका जो माइंड है वो 1300 से 1600 के बीच में है और साथ ही में और इनके शरीर पर बाल भी थोड़ा कम है पहले के मुकाबले में और साथ ही में इनके बोलने का जो कह सकते हैं कि जो पूर्ण विकसित बोलने का केंद्र भी है और साथ ही में तुलनात्मक रूप से छोटा ललाट और साथ ही में स्वभाव में सर्वाहारी है और इसी प्रकार से कृषि का कार्य भी इन्होंने ही स्टार्ट किया। तो इस प्रकार से आधुनिक मानव के बारे में भी आपने जानकारी प्राप्त कर ली। तो इस प्रकार से विकास जो चैप्टर था, एवोल्यूशन चैप्टर, ये आपका यहीं पर पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही में हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम लाइट एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।